प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की। पीएम ने दुनिया से भारत में आकर निवेश करने और भारत की युवा शक्ति पर विश्वास करने का आग्रह किया। भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइलों के उत्पादन समेत रक्षा क्षेत्र में हुई कई बड़ी डील। भारत और फ्रांस मिलकर भारत में एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों मुंबई में उद्योगपतियों और निवेशकों से करेंगे मुलाकात। मैक्रों आज एआई समिट में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी की एआई समिट के दौरान 7 देशों के अध्यक्षों के साथ होगी अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता। भारत और इन देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करना बैठकों का उद्देश्य। आज शाम अतिथियों के लिए प्रधानमंत्री ने बैंक्वेट में आयोजन किया। औपचारिक दावत में कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज पेरेज पहुंचे भारत। दिल्ली एयरपोर्ट पर मंत्री जयंत चौधरी ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने एआई का आज के दौर का अहम और अभूतपूर्व हिस्सा बताया। कहा, टेक्नोलॉजी मानवता की सेवा के लिए है, ना कि उसकी जगह लेने के लिए। प्रधानमंत्री ने एआई पर गाइडेंस को बेहद जरूरी बताया। सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच आज लखनऊ में होगी मुलाकात। मोहन भागवत ने यूजीसी गाइडलाइंस पर कहा कि यूजीसी नियम किसी के खिलाफ नहीं है, कानून सभी को मानना चाहिए। भागवत ने यह भी कहा कि हिंदुओं को भी अपनी जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है। हिंदू परिवार के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल दौरा। गृह मंत्री मायापुर स्थित इस्कॉन मुख्यालय जाएंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाह मंदिर परिसर में आयोजित एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। बंगाल का चुनाव करीब है। अमित शाह लगातार राज्य का दौरा कर रहे। फडणवीस सरकार ने मुस्लिम समुदाय को दिए 5% आरक्षण का फैसला पूरी तरह से रद्द किया। 2014 के अध्यादेश के आधार पर जारी सभी शासनादेश, परिपत्र और प्रक्रियाएं निरस्त की गई। अब सरकारी नौकरियों, शिक्षा में प्रवेश या जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के स्टे के बाद उठाया गया ये कदम। चुनावों से पहले मायावती ने गठबंधन को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा, बीएसपी अकेले लड़ेगी चुनाव, किसी से गठबंधन नहीं करेगी। गठबंधन से बीएसपी को नुकसान होता है। मायावती ने कहा, यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी एकला चलो की नीति अपनाएगी। सभी 403 सीटों पर अकेले लड़ेगी। हम अकेले लड़कर सरकार बनाएंगे। मायावती ने कहा, नए बंगले के अलॉट होने को लेकर गलत अफवाहें उड़ाई जा रही। सुरक्षा कारणों के चलते मैंने अब टाइप 8 बंगला स्वीकार किया। शंकराचार्य विवाद पर सीएम योगी के खिलाफ हुए दोनों डिप्टी सीएम। ब्रजेश पाठक ने लिखा, शिखा पकड़कर खींचना महाअपराध। ब्रजेश पाठक ने कहा, शिखा खींचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी धर्म में अनादर करना अक्षम्य अपराध है। ब्रजेश पाठक के बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार। कहा, वो उसी की पार्टी का हिस्सा हैं और अगर उन्हें इतना ही बुरा लगा तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सीपीआई एमएल विधायक संदीप सौरभ ने कांग्रेस विधायक के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा, मैं तो तैयार हूं, कर लीजिए टेस्ट। कांग्रेस विधायक ने ब्लड टेस्ट के जरिए शराबबंदी कानून की पोल खोलने की बात कही थी। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन का बड़ा बयान। कहा, पूरे विधानसभा सदस्यों का ब्लड टेस्ट करवा लें, सरकार की शराबबंदी कानून की पोल खुल जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बताया तुगलकी आयोग। कहा, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को धोया जा रहा। ममता ने कहा, मैं लोगों के लिए कुर्बान होने को तैयार हूं। पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बिंदु अधिकारी ने सीपीएम पर टीएमसी को चुनावी फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। अधिकारी ने कहा, हिंदुओं को बांटना ही सीपीएम का मकसद है, लेकिन अब हिंदू जाग गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा को लेकर बड़ा दावा किया। गुवाहाटी में मंगलवार को बोरा से मुलाकात के बाद हिमंता ने कहा, कई दूसरे कांग्रेस नेता भी कमल थामेंगे।
दिवंगत पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश हादसे की जांच सीबीआई से कराने की मांग तेज। अजित पवार की पत्नी और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने सीएम फडणवीस से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। मामले को लेकर एनसीपी नेताओं ने साजिश होने का संदेह जताया। अनियमितताओं का दिया हवाला। फडणवीस ने शाह को पत्र लिखकर सीबीआई जांच का आश्वासन दिया। अजित पवार के विमान हादसे में मौत को लेकर रोहित पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह दुर्घटना है या कोई बड़ी साजिश, इस पर शंका कायम है। विमान की कीमत 35 करोड़, हमारी जानकारी के अनुसार इंश्योरेंस 55 करोड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में शामिल हुई। भारत और मित्र देशों के 70 युद्धपोतों का भी निरीक्षण हुआ। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार का मुस्लिमों के पवित्र महीना रमजान को लेकर बड़ा ऐलान। रमजान में मुस्लिम छात्र कर्मचारियों को 1 घंटे पहले मिलेगी छुट्टी। 19 फरवरी से रमजान शुरू हो रहा। कटरा से भवन मार्ग तक रोपवे के विरोध में पूर्ण रूप से बंद। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का 1 दिवसीय कटरा बंद का ऐलान। कटरा यात्रा मार्ग पर दुकानें बंद। स्थानीय श्रद्धालु भी यात्रा मार्ग पर प्रदर्शन में शामिल हुए। नहीं लगेगा रोपवे के नारेबाजी के साथ प्रदर्शन। एनएसयूआई ने यूजीसी के विरोध में लखनऊ यूनिवर्सिटी में किया प्रदर्शन। पुलिस ने एनएसयूआई छात्रों को हिरासत में लिया। लखनऊ में आयुर्वेदिक फार्मेसी भर्ती मामले पर अभ्यर्थियों का बवाल। अड़चनों को दूर करने की मांग को लेकर भारी संख्या में मंत्री के आवास पहुंचे अभ्यर्थी। लखनऊ में वर्ष 2024 की आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भर्ती कोर्ट केस के कारण अटकी हुई है। अब तक 51 तारीखें लग चुकी हैं। अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी। यूपी में 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। राज्य भर में 8,033 केंद्र, 53,37,000 से ज्यादा छात्र हो रहे शामिल। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही। नकल रोकने के लिए सीसीटीवी, लाइव वेबकास्टिंग और सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई। 12 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने लखनऊ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का दौरा किया। परीक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छात्राओं का हौसला बढ़ाया। कुशीनगर में इंटर के 700 छात्र नहीं दे सकेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा। नियमों को दरकिनार कर भरा गया था बोर्ड परीक्षा का फॉर्म। प्रमाण पत्रों पर नोडल ऑफिसर के स्थान पर दूसरे निशान। आक्रोशित छात्रों ने डीआईओएस ऑफिस का घेराव किया। डीआईओएस ऑफिस पर जमकर विरोध प्रदर्शन के आश्वासन के बाद छात्र लौट आए। कूनो में फिर गूंजी किलकारी। दक्षिण अफ्रीका की मादा चीता गामिनी ने दिया 3 शावकों को जन्म। चीतों का कुनबा बढ़कर हुआ 38। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जाहिर की खुशी। कहा चीतों के पुनर्स्थापना का सशक्त केंद्र बना एमपी। जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन में ऐतिहासिक उपलब्धि। छत्रपति संभाजीनगर ईएनटी हॉस्पिटल में चौंकाने वाली घटना। मरीज ने डॉक्टर की कार स्टार्ट की। अनियंत्रित कार अंडरग्राउंड पैथोलॉजी लैब में जा घुसी। कोई जानी नुकसान नहीं। मुंबई के बोरीवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर चलती एक लग्जरी बस में लगी अचानक आग। बस अंधेरी से जा रही थी बोरीवली की ओर। बस देखते ही देखते धू धू कर जलने लगी। आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली में नाबालिग के पिता की गोली मारकर हत्या। नाबालिग बेटे के झगड़े में बीच बचाव करने गए उमरदीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वारदात के बाद से आरोपी फरार। 15 साल के बेटे ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए माता पिता को बुलाया था। पुलिस ने मामला दर्ज। बारामती के इंदापुर में लड़की का किडनैप। मां और भाई के साथ जा रही लड़की का किडनैप हुआ और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया। पति पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 किलोग्राम 504 ग्राम हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7.5 करोड़ बताई जा रही। यूपी के देवरिया में दरोगा का विवादित व्यवहार। जमीन विवाद में दरोगा ने युवक का कॉलर पकड़ा। वीडियो वायरल हुआ।
पीड़ित ने एसपी से कार्रवाई की मांग की है। युवक का कॉलर पकड़कर खींचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत हुई थी। पटना में मैट्रिक की छात्रा ने आत्महत्या की। परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने पर नहीं मिली एंट्री। मैट्रिक परीक्षार्थी ने ट्रेन से कटकर सुसाइड किया। रेलवे ट्रैक से युवती का शव भी बरामद। दिल्ली की बवाना की जेजे कॉलोनी में दुकानदार पर सरेआम हमला। धारदार हथियार से दुकानदार पर बदमाशों ने किया हमला। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। दिल्ली की अमर कॉलोनी इलाके में लोन कलेक्शन का काम करने वाली युवती की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने का मामला सामने आया। छानबीन कर मामला दर्ज किया गया। मोबाइल लोकेशन, अंतिम कॉल रिकॉर्ड की भी जांच जारी है। डिंडोरी से परेशान हो जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए दंडवत करते हुए गुहार लगाई। 7 साल से फरार इनामी बदमाश बॉबी कबूतर को स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने गिरफ्तार किया। गुरुग्राम से गिरफ्तारी हुई। लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर हाशिम बाबा का बड़ा राजदार है बॉबी कबूतर। दिल्ली समेत कई राज्यों में एक्टिव था। दिल्ली पुलिस समेत कई टीमें इसे तलाश रही थी। महाराष्ट्र के जलगांव में 3.5 साल के बच्चे का सिर एक एल्यूमिनियम के बर्तन में फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद बर्तन को काटकर बच्चे के सिर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खेलते समय 3.5 साल के मासूम के सिर में फंसा एल्यूमिनियम का बर्तन परिजन लेकर अस्पताल पहुंचे। बर्तन को निकालना जोखिम भरा था। वीडियो भी वायरल हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता आईपैक रेड को लेकर अहम सुनवाई। कोलकाता में आईपैक रेड के दौरान सीएम ममता बनर्जी की मनमानी के खिलाफ दायर ईडी ने दायर की याचिका। राजस्थान के अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर भी उच्चतम न्यायालय में सुनवाई। दरगाह को शिव मंदिर बताने के दावों को लेकर स्थानीय अदालत में चल रही सुनवाई को चुनौती। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई पर रोक की अपील लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत आने का भेजा न्योता। पीएम मोदी ने पत्र लिखकर तारिक को प्रधानमंत्री का पद संभालने की बधाई भी दी। यूपी में आज से 10th और 12th की बोर्ड की परीक्षा। आज से शुरू हो रहे परीक्षा 12 मार्च तक चलेंगे। यूपी के अयोध्या में श्री राम लला मंदिर निर्माण के बाद आमूलचूल बदलाव आया है। आईआईएम लखनऊ की ताजा स्टडी में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी की अर्थव्यवस्था, बुनियादी संरचना, पर्यटन, रोजगार और निवेश में बढ़ोतरी हुई। बिहार के फारबिसगंज में बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली। शहर के वार्ड संख्या 7 के खोटीहाट चौक निवासी अरुण केसरी को गोली मारने वालों की तलाश में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के बीड में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विवाद खड़ा हो गया। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 1 की मौत और 2 घायल हो गए। यूपी के मऊ में साली के साथ भागा जीजा। कोर्ट मैरिज से पहले परिजनों ने पकड़ा। चकमा देकर नाबालिग लड़की फरार हुई। आरोपी युवक को पुलिस के हवाले किया। यूपी के देवरिया में वर्दीधारी की दबंगई कैमरे में कैद। डिगवा पोटवा गांव में जमीन विवाद की जांच के लिए पहुंचे दरोगा ने युवक से बदसलूकी की। धक्का मारने के बाद पकड़ा कॉलर। पीड़ित की शिकायत पर दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। दिल्ली के तुर्कमान गेट पथराव केस में 12 आरोपियों को मिली जमानत। कोर्ट ने 50,000 के बॉन्ड और निजी मुचलके पर किया रिहा। 7 जनवरी का अतिक्रमण हटाने के दौरान यहां पत्थरबाजी हुई थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मंगलवार को 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पुलिस के सामने 21 पुरुष और एक महिला माओवादी ने हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटे। केरल के कोझिकोड में टेक्सटाइल शोरूम में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलने की आशंका। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां रात भर यहां मशक्कत के बाद काबू पाए। असम के कोकराझार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेल टैंकर पलटने से लगी भीषण आग। हादसे के बाद दिखी अफरा तफरी। गोसाईगांव क्षेत्र में हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर कुछ देर रुकी आवाजाही। अग्निशमन दल और पुलिस की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के कौशाम्बी में दिल्ली कोलकाता हाईवे पर भी ऑयल टैंकर में आग लगी। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के बोरीवली के साईधाम मंदिर के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर बेस्ट की बस में लगी आग। स्टैंड के लगाने के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से एसी बस में आग लग गई।
मुंबई में अतिक्रमण हटाने गई टीम से स्थानीय लोगों की भिड़ंत, अधिकारियों कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के मथुरा में जर्जर पानी की टंकी को शिकायत की गई है, प्रशासन ने गिरा दिया है। चंदनवन इलाके में 30 साल पुरानी पानी की टंकी गिराई गई। दिल्ली के नजफगढ़ में एक महिला को रील बनाना भारी पड़ा। रील बनाने के चक्कर में नाले में गिरी वो महिला। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई। यूपी के मुरादाबाद में एक दुकानदार ने दूसरे के खिलाफ रची साजिश। सफाई कर्मियों को पैसे देकर पड़ोस की दुकान के सामने फैलाया कचरा। पुलिस के सीसीटीवी खंगालने पर खुलासा हुआ।